जी वैगन की डिलीवरी मोस्ट लाइकली हम घर पे बोल के गया, सिंगापुर के बगल वाले आइलैंड में आ रहा हूँ भाई। यहाँ तैयारी हो रही है रेंज रोवर के प्री कट्स लगाने की। मॉकअप का मतलब ये नहीं होता कि वो फाइनलाइज हो गया कि भाई जो पार्टी दिखाएंगे हम कैसे करते हैं और एक नई प्रॉपर्टी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनों ते सबनों राम राम ते सबनों सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे और मेरे को नए लुक में देख रहे होंगे। जिनको ये नई लुक मेरी पसंद आई तो भाई एक दिल दे देना बस, और कुछ नहीं चाहिए। नंबर वन, मुझे आपसे बात करनी थी। इधर देखो, मेरी तरफ देखो भाई, मेरे को आपसे बात करनी है। पहली चीज़, आप लोगों को, जिन लोगों को नहीं पता मॉकअप का मतलब, पहले मैं आपको मॉकअप का मतलब समझाऊंगा। मॉकअप क्या होता है कि जो चीज़ हम बनाने वाले हैं या लॉन्च करने वाले हैं, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे वेबसाइट हो, चाहे प्रोडक्ट हो, तो इन सब के ना मॉकअप प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। और मैंने कल जो आपको दिखाया वो वेबसाइट का मॉकअप था जो फाइनल हमने कर दिया, ठीक है। उसमें जो भी कंटेंट लिखा है वो फाइनलाइज नहीं। और मॉकअप का मतलब ये नहीं होता कि वो फाइनलाइज हो गया कि भाई जो उसमें लिखा हो वो सारी चीज़ें फाइनलाइज है। मॉकअप इसलिए बनाया जाता है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आ सके कि किस तरीके का इसका फाइनल अपीयरेंस आएगा, ठीक है। अब जो वेबसाइट पे प्राइसिंग लिखी हुई थी वो कोई फाइनल प्राइसिंग नहीं है। बाकी जिन लोगों को लग रहा है वो फाइनल प्राइसिंग है तो उनके लिए तो अच्छी बात है। मैं जब सस्ते में लॉन्च करूँगा तो यूल बी हैप्पी कि आपको 6000 वाली चीज़ सस्ते में मिल गई, ये तो अच्छी बात है ना। एंड क्लोथिंग से रिलेटेड अगेन द प्राइस विल बी पॉकेट फ्रेंडली। आपको पैसे खर्चने में मज़ा आएगा और पहनने में भी मज़ा आएगा। जो हमारी ब्लैक वाली हुडीज़ हैं वो एक्टिवेटेड चारकोल के साथ है, तो उसके अंदर आपको क्या एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे वो मैं एक्सप्लेन करूँगा कि एक्टिवेटेड चारकोल से होता क्या है। देन जो हम परफ्यूम लॉन्च करने वाले हैं, इनॉग्रल ऑफर के अंदर हम 4 कार्ट्रिज देंगे और इसके अलावा आप एडिशनली भी वो कार्ट्रिजेस बाय कर सकते हो बेस्ड ऑन योर लाइकिंग के, आपको उसमें से क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया इन टर्म्स ऑफ फ्रेगनेंस। और रेगुलर जब ये प्रोडक्ट इनॉग्रल ऑफर ख़त्म हो जाएगा तो 2 कार्ट्रिज के साथ ही आएगा, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। एडिशनली आपको बाय करनी होगी तो यू हैव टू पे एडिशनल, ठीक है। ये क्लियर हो गया। जो प्राइस दिया उससे बहुत कम होने वाला है, बहुत मतलब आप माइंड ब्लोइंग हो जाएगा। जो आपने लोगों ने इंटरप्रीट किया ना उस मॉकअप को देख के, उससे बहुत कम प्राइसिंग हो जाएगा। और जब प्रोडक्ट आपके हाथों में जाएगा यू विल फील इट्स अ प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट एंड योर दैट विल एनहांस द एम्बियंस ऑफ योर कार और ब्यूटी एनहांस कर देगी आपके डैशबोर्ड का। ऐसा प्रोडक्ट है वो, मज़ा आने वाला है। तो थोड़ा सा वो दे। और साथ के साथ मैंने आपको बताया ये भी कि अपने लास्ट व्लॉग में कि हम अपना ऑस्ट्रेलियन वेंचर भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलियन वेंचर जो है ये एक एडटेक कंपनी है जिसके अंदर हमने एक AI बेस्ड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, जो कि टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी। बेसिकली हमने एक AI बेस्ड एडटेक कंपनी स्टार्ट करी है और एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। इस सॉफ्टवेयर में एग्जैक्टली होगा क्या, ये ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म रहेगा उन लोगों के लिए जो IELTS, PT, नाटी और इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन करते हैं, जिन्होंने बाहर पढ़ने जाना है। और बाहर पढ़ने जाने से पहले ये वाले टेस्ट कंपलसरी होते हैं। बेस्ड ऑन दैट आपको कॉलेज का सिलेक्शन मिलता है। एंड वी हैव सर्टिफिकेशन फॉर दिस थिंग एज वेल। कौन सी सर्टिफिकेशन है वो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी कि ये सारी सर्टिफिकेशन क्यों ज़रूरी है और हमने क्यों ली और कब मिली। ये भी इम्पॉर्टेंट है भाई, कब से कर रहे हैं ये बहुत। कंपनी के पीछे एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, कंपनी के पीछे कोई लेगेसी होनी ज़रूरी है, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो वी ऑलरेडी हैव ऑफिस इन ऑस्ट्रेलिया। अभी इंडिया में हमने एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है जलंधर में, दैट इज़ गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स। बाकी ऑफिस चल के आपको बात करते हैं। और आज है पार्टी वाला दिन। आज कोई भी प्रोडक्टिव वाला डे नहीं है, आज पी से पार्टी वाला डे है, क्योंकि आज हमने न्यू ईयर पार्टी ऑर्गेनाइज़ करी है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, जहाँ पे सारी टीम अवेलेबल होगी और सब लोग न्यू ईयर मिल के मनाएंगे और लास्ट ईयर को गुड बाय करेंगे एक पार्टी देके, यू नो। बढ़िया सी पार्टी थ्रो कर रहे हैं हम 2023 के लिए। और भाई जिन को गिव अवे मिला है वो मैं डिसाइड नहीं कर रहा, मेरी टीम डिसाइड करती है। मैं व्लॉग आपके लिए बनाता हूँ। अब मैंने एडिटिंग के लिए भी लोग रख लिए हैं ताकि मेरा बिजनेस भी पैरेलली हैम्पर ना हो।
पीछे मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी फेस क्योंकि एडिटिंग भी मैं खुद कर रहा था और व्लॉग्स भी मैं खुद बना रहा था। बट ये अच्छा हुआ कि मेरे पास एक और स्किल सेट ऐड हो गया। अब मैंने एक टीम रखी हुई है जो मेरी एडिटिंग करती है, और कमेंट्स के लिए भी मतलब आई हैव हायर्ड पीपल हु वुड रिएक्ट टू योर कमेंट्स। बट इवेंचुअली जितने पॉजिटिव कमेंट्स होंगे आप लोगों के, उतना आपके लिए पॉजिटिविटी आएगी लाइफ में। जैसे कि हम वो ब्लैक वाली हुडी के अंदर हमने एक्टिवेटेड चारकोल ऐड किया ना, वो इसलिए है, वो एक्टिवेटेड चारकोल से बेसिकली वॉश हुई है। तो उसका बेनिफिट क्या होगा, वो बेनिफिट हेल्थ से भी रहेंगे आपके, और मतलब एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जनरेट करता है वो। अब वो एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको कैसे, कि एक्टिवेटेड चारकोल के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। बाकी ऑफिस चल के देखते हैं क्या तैयारियाँ हो रही हैं, क्या सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। और जी वैगन की डिलीवरी मोस्ट लाइकली हम 15 तारीख को लेंगे भाई, 15 जनवरी। तो अभी हमारे पंजाबियों में ना पो का महीना कहते हैं, तो 25 से लेके ये 13 तारीख तक पो का महीना, तो 15 तारीख की हमने डेट फाइनलाइज करी है जी वैगन की डिलीवरी के लिए। तो जो जो आना चाहते हैं उनको ना मैं बता दूंगा कि किस तरीके से वो आ सकते हैं। तो भाई राजा का जो शेड्यूल है वो फॉलो हो रहा है। हम फिर से जा रहे हैं लंच करने, सैटरडे लंच वाइब्स। और आज जो लंच पे लेके जा रहा है वो है शुभम। पिछली बार राजा वाला जो लंच था वो बकवास था एकदम, कोई काम का नहीं था। 1800 रुपये बर्बाद करवाए तूने मेरे, 1800 रुपये का बिल आया था, याद है। आज क्वालिटी टेस्ट होगा शुभम का टेस्ट कैसा है। तो आज शुभम लेके आ रहा है सैंडविच खिलाने। ये कहाँ लेके आ रहा है बेटा? पहुंच गया भाई शुभम के कैफे। अरे नाम भी नहीं रखा शुभम इसका तूने। राजा ने ना कैंसिल करवा दिया यहाँ पे, कह रहा मैं नहीं खाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ वेजिटेरियन मिलता है। राजा तू सैंडविच नहीं खाता? जो मर्जी खाएंगे लेकिन नॉन वेज खाएंगे। तो भाई सैटरडे को इसका ये फिक्स रहता है कि कुछ भी वेज नहीं खाता। आज पूरा दिन ये नॉन वेज खाएगा, चिकन। अब लेकिन कंफ्यूजन ये हो रही है, राजा ये बोल रहा है कि सर एग जो है वो वेजिटेरियन होता है नॉन वेजिटेरियन होता है? अब कोई शुभम ने दूसरी जगह बताई है जहाँ पे रोल्स मिलते हैं, तो हम रोल करने जा रहे हैं वहाँ पे। राजा वी आर रोलिंग। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट ऑप्शन वही है क्या राजा? बर्गर किंग ही चलते हैं सर। ये रोल सैंडविच सैटरडे है ना शायद, इसलिए मैं इतना चलता नहीं। इतने घटिया लोग हैं ना ये सारे, इनको पता ही नहीं खाना कहाँ पे खाना है? पता है तेरे को राजा? एंड ऑफ द डे मेरी वाली सिलेक्शन ही चलने वाली, देखना ये सब मिलके जाएंगे बर्गर किंग। शुभम तू भी फेल है आज सर, खा के तो देखिए बढ़िया है। ये ले भाई फेल। अभी भी वही बोल रहा है कि भाई साहब आप खा के देखो। जब इसने ये इसका भी तो देखना पड़ेगा तेरे को, ये तो खाते ही नॉनवेज है। तो अंडे खा लेंगे ना। घूम फिर के राजा तू आया तो बर्गर किंग ही। मैं तो पहले इंस्टेंस में बोल रहा था जब बर्गर किंग ही आ जा। जब हम दारू पीते तो यहीं से हम बोले जाते हैं क्या राजा ये क्या दिया तेरे को? टेबल नंबर 1 नंबर 1 नंबर दिया। अजीब सा नहीं है इसका, ऐसे ये डंडा सा। मतलब खुश है अब तू बर्गर किंग आके? नहीं, आज शनिवार है ना राजा? शनिवार है तो काला कपड़ा पहन गया। काले कपड़े पहन गया। सबका कोई ना कोई ब्लैक एलिमेंट है ही आज। बाल तो ब्लैक ही होते राजा। देखो भाई सर्दियों में पी रहा है कोल्ड ड्रिंक। राजा कैसा, क्यों ऐसा क्यों? सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए था। और दारू? वो भी पी सकते हैं। वो भी पी सकते हैं। दिन में कोल्ड ड्रिंक, रात में डालता है। पता आपको राजा का ना एक सीक्रेट बताता हूँ। राजू राजा क्या सीक्रेट में? ये तो सीक्रेट है। अभी ना पीछे हमने ना ऑलमोस्ट 1 साल पहले ना एक डीलर मीट ऑर्गेनाइज कराई थी, जो कि थी कोसमुई में। याद है राजा? इसी साल था वो। 26 जनवरी। हाँ वही तो क्या, फरवरी में। हाँ इसी साल। तो अब राजा को जाना था कोसमुई। अब आधे मतलब मैं कोसमुई पर आया था, थाईलैंड में पड़ता है। तो घर वालों के दिमाग में इमेज थी थाईलैंड की ख़राब। तो ये पता घर पे क्या बता के निकला था कि अरे ये कोल्ड कॉफ़ी किसने बनाई? घर पे बोल के गया सिंगापुर के बगल वाले आइलैंड में आ रहा हूँ, और गलती से हुआ पता क्या, विकास भाई के व्लॉग में पकड़ा गया। उसके बाद जो इसकी क्लास लगी ना, उसकी मैं आपको स्टोरी अलग से सुनाऊँ। तो भाई यहाँ तैयारी हो रही है रेंज रोवर के प्री कट्स लगाने की, बट इनमें ना मतलब स्कैनिंग के बाद भी ना इश्यूज आते हैं, तो वो रिजॉल्व करने बहुत ज़रूरी है। लोगों को लगता है कि
जो प्री कट सॉफ्टवेयर भी आता है ना, वो एग्जैक्ट बना के देता है, वो ऐसा नहीं होता। तो ये वाला जो है हमने किसी एक सॉफ्टवेयर से उठाए थे कि वहाँ से डेटा सही आएगा, और जो हमने अपना क्रिएट किया है उन दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। मतलब ये जो प्री कट से आए हैं ना, इसमें तो और ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब हर पार्ट में 5-5, 6-6 mm का डिफरेंस आ रहा है। तो मैंने अभी तक कम से कम नहीं तो 20 गाड़ियाँ देखी होंगी प्री कट वाली, जो लोगों ने इधर उधर से करवाया, उनकी फिटिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रही थी भाई। तो ये जो गैप है ना, इसको ब्रिज करना बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए मार्केट से सारे प्रोडक्ट ख़रीदने पड़ते हैं और टेस्ट करने पड़ते हैं कि भाई कौन सी कंपनी सही डेटा दे रही है, और अभी तक एक भी कंपनी का डेटा सही नहीं निकला भाई। और जो हम बना रहे हैं ना, उसका डेटा बिल्कुल एक्यूरेट होगा। देखते हैं बाकी, लेट्स सी। तो प्लानिंग ये चल रही है कि इनके जितने भी छोटे छोटे ग्लॉसी पार्ट्स हैं ना, वो सारे गाड़ी के इसको करेंगे मैट पीपीएफ के साथ, बट प्री कट के साथ, क्योंकि अंदर ना इंटीरियर पे ब्लेड बिल्कुल भी नहीं चलाया जा सकता। बाहर फिर भी आप ब्लेड चला लेते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको स्कोप होता है। अब जैसे इस पार्ट के बीच में गैप ही नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई गैप नहीं है जहाँ पे आप ब्लेड चला सको, और यहाँ पे ब्लेड चलाया हुआ ना बिल्कुल अजीब सा लगेगा। तो इसीलिए ना प्री कट अंदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डिस्प्ले हो गई, इन सब के लिए प्री कट आप करवाओ। बाहर गाड़ी में प्री कट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ना एजेस ही कवर करने हैं। कोई भी बंदा आके ना बाहर, वो आपका जैसे एज से पीपीएफ निकाल सकता है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ के सारे जितने भी एजेस हो ना, वो कवर हो। अदरवाइज़ आपकी पीपीएफ ऐसे निकाल देगा, कोई खींच देगा, ऐसे कई लोगों को खुंदक होती है। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि ये बाहर वाले पे आप प्री कट नहीं लगवाना चाहते तो मत लगवाओ, बट आगे चल के फ्यूचर में आपको मैं ऐसा प्री कट दूंगा जो कि वो लैप हो जाएगा, मतलब इसमें अंदर ही सील हो जाएगा। तो वो एडिशनल टॉलरेंसेस निकाल रहे हैं, और इन सब में ना मेहनत लगती है भाई। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट रेसिपी बनाई या 3D स्कैनर लिया, उससे रेडी कर दिया। तो भाई बहुत सारे लोग पूछ रहे थे आप थंबनेल कैसे बनाते हो। थंबनेल मैं नहीं बनाता, थंबनेल बनाता है जॉन। तो जितने भी अभी तक आपने थंबनेल देखे ना, वो जॉन ने बनाए हैं, मैंने एक भी थंबनेल नहीं बनाया। हाँ, अगर कोई सीक्रेट रेसिपी मिलेगी ना मेरे को थंबनेल ऐसे बनाने की, तो वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आज का जो लेसन है वो आप लोगों के लिए है, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। कि आपको मैंने एक लेआउट दिखाया और आपने प्राइसिंग डिसाइड कर ली, जबकि वेबसाइट अभी लॉन्च भी नहीं हुई। तो होपफुली फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी या सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में हम वेबसाइट लॉन्च कर देंगे। खुशखबरी ये है कि क्लोथिंग का ब्रांड और अपना परफ्यूम एक साथ लॉन्च होगा, और धीरे धीरे करके इस पोर्टफोलियो में और प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। तो अभी भाई टाइम है 2023 को अलविदा करने का। तो अभी हम करने वाले सारे ऑफिस वाले पार्टी, तो पार्टी के लिए होने वाले लेट। तो लेट होने से पहले है ये व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल पे जितने भी लोग नए हैं, टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम श्योर कहीं ना कहीं मेरा चैनल आपको बेनिफिट देगा, और आप लोग हमारे साथ कनेक्ट करोगे तो आगे चल के आपके लिए कुछ सरप्राइजेस भी मैंने प्लान कर रखे हैं। सो विल वर्क आउट ऑन दोज थिंग्स। और रही बात हुडीज़ और इन सब की, ये गिफ्ट मैं नहीं प्लान करता, ये टीम प्लान करती हैं, वो कमेंट चूज़ करती हैं। तो आप कीप कमेंटिंग, आपके पास ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाएगा कि योर कमेंट हैज़ बिन सेलेक्टेड, और कुछ ना कुछ आपके पास गुडीज़ आते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, एंड आई विल सी यू टुमारो मतलब आज दोबारा व्लॉग स्टार्ट करेंगे, और आपको पार्टी दिखाएंगे हम कैसे करते हैं, और एक नई प्रॉपर्टी से इंट्रोड्यूस कराऊंगा।